शुद्धि करोगे तो हाथ से। ठहरिए, बहुत हो गया। हाथ वही है, हाथ वही है, पर प्रयोग बदलने से। जब तुम भगवान की पूजा करके आए, देख बेटा, तुम समझ रहे ना, आप मंदिर गए, वहां पर अभिषेक रखा था भगवान का, अभिषेक, जल, गंधोदक, ठीक है। तो आप क्या करोगे? किससे किया? और फिर यदि दूसरा कोई खड़ा है, अरे भाई मेरे भी लगा दे, तो लगाओगे ना? कैसे? दिखाओ। हाँ, अब सुनिए, जब तुम जंगल गए, शौचालय, ठीक है, संडासा, समझते ना, तो साफ कैसे करोगे? हाथ से, ठीक है ना। लेकिन अब एक कहेगा मेरे हाथ सिर पे लगा दे, बोल बेटा, इसका गंदा हाथ अपने मस्ती पे लगवा लोगे? क्यों बेटा? गंदा हाथ लगवा लोगे सिर पे? नहीं लगवाओगे? ठीक है, हाथ दोनों हैं, आपके ही हैं। गंधोदक लगा के आया तो कहता गुरुजी मेरे भी लगा दो, भैया मेरे भी लगा दो, ठीक है ना। लेकिन गंदे हाथ तो नहीं लगाओगे ना। बहुत बढ़िया। ऐसे गंदे काम करोगे तो कोई हाथ नहीं रखवाता, और अच्छे काम करोगे हाथ रखवाते हैं। साधुओं से आशीर्वाद लेता, पापियों से कोई आशीर्वाद नहीं लेता। अब प्रश्न ये है कि दोनों हाथ आपके ही हैं। गंदों के तो किसमें आपका ही है, मल शुद्धि किसमें आपका ही हाथ है। लेकिन स्वयं आपको अपना हाथ मलिन लगता कि नहीं लगता? यूं करे रहता, जब तक मिट्टी न मिल जाए, पानी न मिल जाए, धोना साफ निकल, तब तक यूं किए रहता, बोल गंदा हाथ है, बराबर। जब स्वयं के हाथ गंदे अच्छे नहीं लगते हैं, तो स्वयं के गंदे परिणाम अच्छे तुमको कैसे लग सकते हैं? काम में आ रहा है कि नहीं? कार्य तो हो रहा है ना, कार्य हो रहा ना। चलिए, ऐसे ही आटा वही है, गुड़ डाला मीठा, नमक डाला नमकीन, बराबर। ऐसे ही देख बेटा, परंतु परंतु न उसे डॉक्टर ने कहा नमक खाओगे तो बीमार हो जाओगे, डॉक्टर ने कहा मीठा खाओगे तो बीमार हो जाओगे। अब बताइए आटा कौन सा बढ़िया था? हैं? क्या बोले बेटा? बिना नमक का और बिना बूरे का, मीठे का, शक्कर का, ठीक है ना। बिना नमक का और बिना बूरे का, वो आटा सही है कि नहीं? शुद्ध आटा, मतलब जिसका बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है, मित्र, समझ रहे ना आप। पर नमक नहीं चाहिए उसको, बुरा भी नहीं चाहिए, स्वस्थ रह रहा है, नमक भी नहीं चाहिए, बुरा भी नहीं चाहिए, स्वस्थ रह रहा है। अब प्रश्न ये है, तो उसके लिए कौन चाहिए आपको? बिगर नमक का और बिगर मीठे का, बराबर, शुद्ध आटा। मुझे पुण्य आत्मा भी नहीं चाहिए, मुझे पाप आत्मा भी नहीं चाहिए। पुण्यात्मा मीठा है, पाप आत्मा नमकीन है। पुण्यात्मा मीठा है, पाप आत्मा नमकीन है। पुण्य पाप दोनों से रहित आत्मा परमात्मा है। परमात्मा है, वो परमात्मा है। कौन सा परमात्मा? सिद्ध परमात्मा, अशरीरी, अशरीरी भगवान, सिद्ध भगवान बसा। अब देखना कि किसान खेत में हटा रहा है, लेकिन
केला तो अच्छा होता ना। मैं केले के खेत भी गया, पर वहां पर क्या देखा कि किसान ने जो मूल केला का पौधा था उसे छोड़ दिया। उसके बगल में पीके हो रहे थे, भी हटा दिए। फिर मैंने भेद विज्ञान लगाया, वहां पर ज्ञान लगाया। पढ़ाई करना चाहिए हर जगह, क्योंकि ये क्या रहस्य है। वो भी तो केला बगल के थे, कम देता, पौधा उगता बड़ा होता, लेकिन बड़े पौधे को विघ्न कर रहा था। किसान केले के बगल में बहुत सारे पीके उत्पन्न हो जाते हैं और किसान सबको हटा देता है। घास नहीं थी वो, उसी का था, अब तो उसको भी हटा दिया। ओहो, उसी को भी हटा दिया। पाप हटाने के लिए दुनिया कहती है। इधर किसान ने क्या किया, घास हटा देता, केले के पौधे तो रहने देता, लेकिन उसको जो चाहिए था उसको छोड़ दिया, बाकी हटा दिए। सत्य है, बिल्कुल सत्य है, हटा दिए। जैसे कृषक ने अन्य पीके हटा दिए, ऐसे योगी अशुभ घास को तो हटा ही देता है। हिंसा, झूठ, चोर, कुशील, परिग्रह, 5 पाप रूप परिणाम अशुभ घास। शुभ परिणाम केले के पीके, उनको भी हटा करके विघ्न मानता योगी। किसको? मेरा उपयोग है, उपयोग है। मैं पंच परमेष्टि में जाऊंगा तो निज परमात्मा से दूर हो जाऊंगा। नरक जाने वाले हेतुओं को तो हटा ही लेता है, पशु बनने वाले हेतु हटा लेता है, स्वर्ग जाने वाले हेतु भी हटा लेता है। सिद्ध बनने के लिए मात्र निज आत्मा को ही अवशेष रखता है। कुछ ना, परमात्मा का ध्यान भी समाप्त हो गया। अद्वैत भक्ति धारा समाप्त हो गई। एक माय ज्ञायक धारा है। आप निर्णय करते जाइए, जब योग्यता आएगी तो प्रवेश कर लेना, लेकिन सुन तो लोग कुछ नहीं जाता तुम्हारा। जो मैं कथन कर रहा हूं विषय में प्रवेश ना हो, पर विषय समझ में आ रहा कि नहीं? ज्ञानी सागर क्या खेत का खरपतवार नहीं हटाते ना? ऐसे एक निर्गंत बीतरागी श्रमण योगी, साधु नहीं योगी, सब स्वभाव से भिन्न अन्य भाव, भावांतर अच्छे, भावांतर से अपने को भिन्न कर लेता है, तो मात्र एक समरसी भाव, मात्र अवशेष। चिंताओं को कोई स्थान नहीं, चिंताओं को कोई स्थान नहीं। चाहे चिंतन को स्थान नहीं हो, चिंता को स्थान कैसे हो सकता है? आप स्वीकार करो। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए एक साधक को प्रचंड मानसिक पुरुषार्थ करना पड़ता है। भगवान का नाम लो, आप मुख से बोल करके, संभवे नमस्तुभ्यम बोलिए, बस कोई मेहनत नहीं लगी। अब आप जीभ को बंद कर लीजिए, मुख बंद कर लो, आंख से नाक देखो, जीभ हिलना नहीं चाहिए। विचार करो, मैं परमात्मा का नाम ले रहा हूं, और मन ही मन बोलिए आप।
मेहनत किस में ज्यादा है? एकाग्रता किस में ज्यादा हुई? बोलिए। संभवे नमस्तभ्यम में। दिनेश्वर जी, संभवे नमस्तभ्यम में ज्यादा मेहनत लगी आपको? तो मौन होकर के मन में सोचने पर मेहनत किस में ज्यादा लगी? बराबर बराबर। बेखरी तो बेखरी, अंतर्जल उपांशु, ये जाप विधि है। अब जब आपने शांत होकर के भगवान का नाम लिया तो मेहनत अधिक लगती है। ऐसी मित्र भीतर के निर्णय करने के लिए साधु पुरुष को शक्ति बहुत लगती है। आप कभी ये मत सोचना सच्चा साधक होगा मित्र, उसे तुम ये मत मान लेना अच्छा महात्मा बन जाओ, सुख से खाने को मिलता है, कुछ काम नहीं करना पड़ता है। ये भ्रम को निकाल देना। बुद्धि का उत्कृष्ट कार्य कोई करता है उसका नाम साधु होता है। जो करना चाहे, देखो बात ईमानदारी की है, जो करना चाहे, शरीर के काम करने से उतना मस्तिष्क नहीं थकता, बौद्धिक कार्य करने से मस्तिष्क ज्यादा थकता है। जो मस्तिष्क को थकाना जानते हैं, जो मस्तिष्क को थकाना जानते हैं ज्ञानी, उनके मन के विकार भाग जाते हैं। यदि कोई पुरुष नौजवान युवा कोई टेंशन में डाल दो, मस्त टेंशन में डाल दो उसको, फिर कहना भाई ये चमचम है, ये रसगुल्ले हैं, ये बालूशाही है, स्वाद चखिए इनका, मिठाइयाँ, ये युवतियाँ खड़ी हुई हैं, संसार का सुख भोगिए। हो कुछ नहीं समझ में आ रहा उसको। जिसके मस्तिष्क पर कोई बड़ा केस लगा दो, अब कहना लो ये स्वाद लो, नहीं हमको कुछ समझ में नहीं आता, हमको कुछ समझ में नहीं आता। जैसे तनाव में आने पर एक युवा को कुछ भी समझ में नहीं आता, ऐसे जो शुद्ध आत्म तत्व का निर्णय करके अपनी आत्मा के ध्यान में चिंता में डूबा है, ऐसे योगी को संसार की कोई चिंता नहीं आती। सुख दुख का वेदन कर रहे यदि पवन अभी, आपको कोई चिंता नहीं है, विश्वास मानिए। धार्मिक भेष का जीवन जी रहे हैं सब, धार्मिक अनुभूति लेना चाहते हो तो संसार में सारी चिंताएं समाप्त हो जाए। ये आनंद है। आजीविका जैसा प्रबंध चल रहा है, वो जिस दिन इस परम तत्व को समझता जीव, जहां यूं कह रहे हैं परमात्मा का ध्यान भी मेरे लिए साधना भंग कर रहा है ताकत कहने की। परमात्मा का भजन भी मेरी साधना को भंग कर रहा है। भट्टारक जी, मैं उस अध्यात्म को स्वीकार नहीं करता हूं जो पंथ और परंपरा को लेकर के बैठ जाए। हम उस बात को कहने में खुश हों कि हम अमुक पंथ के बन चुके हैं। नहीं नहीं, यह है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान पंथ परंपराओं मिटाने के लिए होता है। तत्व ज्ञान के नाम पर परंपरा बनती नहीं है। कर्म की परंपरा नाश करने के लिए तत्व ज्ञान है। पहचान बनने के लिए, पहचान बनाने के लिए अध्यात्म का प्रयोग न किया जाए। प्रसिद्धि पाने के लिए अध्यात्म का प्रयोग न किया जाए, सिद्धि पाने के लिए अध्यात्म का प्रयोग किया जाए।
प्रसिद्धि के लिए नहीं। प्रसिद्धि के लिए शब्द रट लीजिए, प्रसिद्धि मिल जाएगी। प्रसिद्धि के लिए शब्द भी त्याग करना पड़ेंगे, तब मिल पाएगी। शब्द पुद्गल की पर्याय है, वो पुद्गल आत्मा का संबंध संयोग है, स्वभाव नहीं है। तो साधक नेत्र बंद करके नेत्र खोलता है। तब साधक नेत्र बंद करके नेत्र खोलता है, चरम चक्षु को बंद कर लेता है और प्रज्ञा चक्षु खोल करके निज भगवान को देखता है। परमात्मा को देखने के लिए आंख खोलना पड़ती है। मंदिर जाओ, भगवान की मूर्ति देखना है आपको, आंख खोलना पड़ती है। परमात्मा की प्रतिमा को निहारने के लिए नेत्र खोलना पड़ता है। निज आत्मा के बिंब को निहारने के लिए नेत्र बंद करना पड़ता है। भाषा में धर्म नहीं खोजना, धर्म समझने के लिए भाषा का प्रयोग करना। भाषा में धर्म नहीं खोजना, धर्म समझने के लिए भाषा का प्रयोग करना। शब्द ब्रह्म का प्रयोग आत्म ब्रह्म को समझने के लिए करना। शब्द ब्रह्म में आत्म ब्रह्म मत मान लेना। शब्द ब्रह्म आत्म ब्रह्म नहीं है छोटो। शब्द ब्रह्म भिन्न है, आत्म ब्रह्म भिन्न है। निज आत्मा को छोड़ करके जगत का संपूर्ण पदार्थ परगत तत्व है। निज आत्मा को छोड़ करके जगत का संपूर्ण पदार्थ परगत तत्व है। परगत तत्व हो, इसलिए धीरे से अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, अंतः अभ्यंतरे बहिस्त्योर्व्याप्य व्यापकत्व दृश्यमाने भी। बहिरंग का व्याप्य व्यापक दृश्यमाने भी, दिखाई देने पर भी ऐसा है, ऐसा है। विमलेश भैया, जिसने आम का तेल देखा आपने? आम का तेल, जिसने आम का तेल नहीं दे जाना, अपने जवाई से पूछो, गुड़गांव से, आम का तेल देखा? आम का तेल माताजी होता है क्या? आम का तेल सुनो विद्यासागर की रचना जो कहलाती